गुड मॉर्निंग क्लास। हम ग्रेविटेशन कर रहे थे, तो आज हम करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं दैट इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसमें तीन है अपने पास, एक तो है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, एक इफेक्ट ऑफ डेप्थ और एक है अपने पास साइज का। तो सबसे पहले मैं इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड कर रही हूँ कि अगर हमारे पास हम किसी एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं तो अपने पास क्या फ़र्क पड़ता है ग्रेविटी में, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरी अर्थ है और यहाँ से यहाँ तक ये इसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ थी अपने पास और उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ चली गई है, यहाँ चली गई है किसी हाइट h पर। तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है अपने पास, वो हाइट मैंने मान ली कितनी है, h है। तो यहाँ ग्रेविटी g थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ मैंने मान ली कितनी है, g डैश है। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू निकालूंगी। अब g की वैल्यू अपने पास क्या थी, gm/r²। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ चली गई तो g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, gm, और यहाँ क्या हो जाएगा r+h²। तो ये दो इक्वेशन आ गए अपने पास ऑन डिवाइडिंग। g डैश की वैल्यू चाहिए अपने पास, तो g डैश बाई g, gm डिवाइडेड बाई r+h² इंटू r² डिवाइडेड बाई gm। gm से gm कैंसिल हो जाएगा, r², यहाँ से r² मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बच गया 1+h/r और इसका स्क्वायर। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएं तो g डैश इक्वल्स टू अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1+h/r रेज टू पावर -2। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ये आगे आएगा -2h/r। तो g डैश इक्वल्स टू g, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ से अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ g डैश का विद रिस्पेक्ट टू r, जो डिस्टेंस अगर मैं ये ले रही हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएंगी, ये इस तरीके से मिलेगा नहीं, ये इस तरीके से घटना शुरू हो जाएगा और एट इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अपने पास 0 के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। मतलब हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया है कि हमारे पास अगर हाइट बढ़ती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगी, घटेगी, कम होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट है अपने पास इफेक्ट ऑफ डेप्थ। नेक्स्ट जो है अपने पास दैट इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्या है कि अगर हम डिग करके और क्या करें, अर्थ के अंदर चले जाएं, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपने पास ऑब्जेक्ट थी और यहाँ पर अपने पास हमने क्या वैल्यू ली थी, g, और फिर हम यहाँ तक आ गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, r, और हम डिग करके मान लिया हमने किसी d डिस्टेंस तक हम आ गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो बचा वो बच गया r-d। अब ये देखो तुम कि अगर अपने पास हम g की वैल्यू क्या कह रहे हैं, यहाँ मान लिया मैंने जब यहाँ आई तो मेरे पास वही g डैश था, तो g डैश की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, gm और r-d का स्क्वायर, ये वैल्यू होनी चाहिए अपने पास। अब अगर मैं सेंटर पर आ जाती हूँ तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ हम कहते हैं कि अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 के बराबर है। लेकिन अगर यहाँ से देखो तो d की वैल्यू क्या होगी, r, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये 0 होगा। तो 0 कैसे होगा ये बता रही हूँ मैं आपको। तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm/r²। तो ये वैल्यू होती है अपने पास एट द सरफेस, ये नहीं होगी अपने पास, क्योंकि अब यहाँ देखो जब हम डिग करके आए, अब मैं इसको रेडियस मानकर अगर खींचूंगी तो अपने पास ये खाली बच गया। ठीक है, तो अपने पास इतने वॉल्यूम का, इतने मास का ही लेना देना रहा, ये जो बाहर बचा इसका कोई लेना देना नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर m की वैल्यू निकालूंगी। तो मास जो होगा अपने पास वो किसके बराबर होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो ये हो गई, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, स्फीयर का। तो अपने पास यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें तो g इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, g रो 4/3 πr³ और इंटू ये r² था, इससे ये कैंसिल हो गया। तो g की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4/3 रो g πr, ये वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब इस सिमिलरली g डैश की वैल्यू जब निकालेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगी, g तो एज इट इज रहेगा, यहाँ क्या हो गया r-d का स्क्वायर
वॉल्यूम मास की वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि आर माइनस डी का क्यूब और डेंसिटी रो। इससे ये कैंसिल हो गया, जो जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 रो जी पाई आर माइनस डी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जी डैश बाय जी इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा अपने पास 4/3 रो जी पाई आर माइनस डी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपने पास 3 ऊपर 4 रो जी पाई आर। तो ये सारा का सारा तो अपने पास कैंसिल हो ही गया, तो वैल्यू क्या आ गई आर माइनस डी बाय आर। यहाँ से अब मैं आर फिर से कॉमन ले लूँ, तो अपने पास आर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 1 माइनस डी बाय आर, आर से आर कैंसिल, तो अपने पास g इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाय आर। तो ये वैल्यू होगी, यहाँ आर आएगा 1 से 1 कट जाएगा, तो यानी कि एट द सेंटर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था अपने पास इफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो इस तरीके से अपने पास क्या होता है, सेंटर पर अपने पास ग्रेविटी क्या होती है 0 होती है। अब इससे अगर मैं इसका क्या बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, तो यानी कि जी डैश और जी सेंटर पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर आर, तो ये आर पर यहाँ पर ग्रेविटी अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये अपने पास इधर हम क्या ले रहे थे डी ले रहे थे। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो हमारे पास इस केस में भी ग्रेविटी जो है वो क्या करती जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करती जा रही है, रिड्यूस करती जा रही है। नेक्स्ट है अपने पास क्या, इफेक्ट ऑफ साइज। साइज का इफेक्ट आपको पता ही है कि हमारी जो अर्थ है उसकी शेप जो है वो कैसी है, इलेप्टिकल है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर इलेप्टिकल है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं मेजर एक्सिस, ये कहलाते हैं माइनर एक्सिस। तो ये हो गया अपने पास पोल के लिए, और ये हमारे पास होगी किसके लिए, इक्वेटर के लिए। तो इसको कह दें इक्वेटर की रेडियस और इसको कह दें पोल की। तो यहाँ से जी एट पोल्स निकालो तो क्या हो गया जी एम बाय आर पी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, और इसी तरीके से एट इक्वेटर निकालेंगे तो जी एम बाय आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यूज हो जाएंगी कि अगर हमारे पास यहाँ पर, और हमें पता है कि इक्वेटर की रेडियस बड़ी है किससे, पोल से, ये बड़ी है, तो ये क्या होगी कम। दैट मीन्स कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ये कम, ये क्या है ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी कम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। जो आप एक वैल्यू लेते हो ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास पोल्स पर होती है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से ये लेस होगी, तो दैट मीन्स यहाँ पर फोर्स क्या होती है अपने पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, या एम जी जो आप लेते हो, वेट जो लेते हो, तो वेट अगर आप कहाँ नाप रहे हो, इक्वेटर पे नाप रहे हो, वो हमेशा कम होगा किससे, पोल पर जाओगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि हम 1 kg शुगर अगर पोल्स पर लेके जाते हैं तो अपने पास क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, तो ये वैल्यूज़ आपने वहाँ पर भी पढ़ी थी। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कहलाती है अपने पास, फील्ड मतलब दायरा, दायरा कि यानी कि अपने पास टुवर्ड्स द सेंटर कितना अट्रैक्ट कर रही है वो। द स्पेस अराउंड द मटेरियल ऑफ अ बॉडी विच इज ग्रेविटेशनली पुल्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि किस ताकत से खींच रही है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करेंगे विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई बॉडी थी और किसी एक्स डिस्टेंस पर थी, मान लो ये मेरे पास अर्थ है और यहाँ कोई एक्स डिस्टेंस था, यहाँ पर अपने पास कोई वो बॉडी है और वो उसको यहाँ खींच रही है, तो फोर्स जो यहाँ लगेगी वो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी जी एम, और यहाँ जो बॉडी है उसका मास मान लिया मैंने कितना है एम नॉट। तो ग्रेविटेशनल के लिए अपने पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आई क्या है अपने पास पर यूनिट मास, तो एफ बाय एम नॉट, तो जी एम एम नॉट बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम नॉट, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जी एम बाय एक्स स्क्वायर। तो ये एक तरीके से अपने पास क्या आ गया, वही रेडियस की तरह से ही आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन के लिए अगर हम निकालें तो F बाय एम नॉट, यानी कि ये किसके बराबर, एक्सेलरेशन ही अपने पास, इंटेंसिटी जो है वो अपने पास किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन ऑफ द टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, यूनिट निकालेंगे तो यूनिट भी वही आएंगे इसकी, क्या, L1T-2। तो जो अपने पास किसकी होती हैं, एक्सेलरेशन की होती हैं, वही इसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो एट द आर इसकी वैल्यू 0 है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ये क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ तक तो अपने पास, जब तक वो कहाँ आती है अपने पास अंदर से, और कहाँ तक आ रही है, सरफेस तक आ रही है, तो यहाँ तक तो आई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, एंड देन ये रिड्यूस होती है किससे, 1/r² से। ठीक है, जैसे अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रही थी। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है अपने पास, P से डिनोट करेंगे वही वर्क डन बाय एम नॉट। अगर आपको याद हो तो आपने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था और वहाँ आपने क्या कहा था, वर्क डन बाय चार्ज कहा था। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या क्या देंगे, वर्क डन बाय एम नॉट। तो क्योंकि ये स्केलर है, ये स्केलर है ही, तो P भी अपने पास कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। लिख सकते हो इसके डायमेंशंस भी, वर्क की क्या हो जाएगी, m1L2T-2, और मास की m, तो ये कैंसिल हो गया, तो L2T-2 इसकी हमारे पास क्या हो जाएंगी, डायमेंशंस हो जाएंगी। और अगर जूल पर किलोग्राम इसकी क्या हो जाएंगी, SI यूनिट हो जाएंगी। और अगर CGS में लिखेंगे तो अर्ग पर सेंटीमीटर इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। इसका अगर अब मैं एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ किसी पॉइंट मास बॉडी के लिए, तो हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास क्या थी, अर्थ थी, यहाँ अपने पास वो पॉइंट मास बॉडी है, यूनिट मास बॉडी अगर मैं इसको कह दूँ, तो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अपने पास, वो डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना है, x है। मुझे यहाँ किसी पॉइंट P तक इसको को क्या करना है, लेकर के आना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं डिनोट कर दूँ किससे, स्मॉल r से। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या करें हम, इसको एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए, यहाँ dx के लिए मैं इसको निकाल लूँ पहले, तो अपने पास क्या वैल्यू हो जाएगी, फोर्स अपने पास किसके बराबर होगी, Gm यूनिट मास है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय x²। वर्क डन, स्मॉल वर्क डन की यहाँ से यहाँ लेकर के आई, तो क्या हो जाएगा, F dx, F की वैल्यू क्या है, Gm/x² dx। फॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इंटीग्रेट कर सकती हूँ, कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, और कहाँ तक लेकर के आना है, r तक लेकर के आना है। तो Gm, और यहाँ अपने पास वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इसको इंटीग्रेट करो, ऊपर लेकर जाओ, x-2 into dx। ठीक है, और ये इंटीग्रेट हो रहा है कहाँ से कहाँ, यहाँ तक। ठीक है, Gm बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास, x-2 + 1 डिवाइडेड बाय x-2 + 1, और लिमिट चेंज हो गई कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, तो Gm यहाँ से कितना बच गया, -1, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस बाहर आ गया, तो 1/x, और लिमिट चेंज हो रही है इन्फिनिटी से कहाँ तक, r तक। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, तो -Gm 1/अपर लिमिट r और माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई, -Gm/r, समथिंग बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, वर्क डन की, या क्या कह दूं, पोटेंशियल की, क्योंकि पोटेंशियल क्या था, वर्क डन बाय यूनिट मास, और यूनिट मास कितना है, ये 1। तो ये वैल्यू अपने पास किसकी आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स कि अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन को शो कर रहा है। अगर r की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी है, तो अपने पास Vp की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी अपने पास कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। और एट द सरफेस ऑफ अर्थ r इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, r रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, r आ जाएगा अपने पास। ठीक है, सिमिलरली क्या निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो। एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास से और मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास एनर्जी किसके बराबर, यानी वर्क डन था ना, यहाँ पर यूनिट मास था m0, यहाँ तो हम वैल्यू 1 ले रहे थे, तो इसको कहाँ ले जाएं, इधर ले जाएं, तो इसको u से डिनोट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ गई, Gm m/r। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की।
ठीक है। अगर अपने पास कोई और डिस्टेंसेस वगैरह दे रखे हो, एक अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला किया था कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए। आपने 9th क्लास में जो पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर R1 और R2 अगर हम कोई वैल्यूज़ ले रहे हैं तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगी, GM 1/R1 माइनस 1/R2। तो R1 की वैल्यू मैं कह दूँ कितनी है, R है, और R2 कहीं में कहाँ चली गई, किसी एल्टीट्यूड इस पर चली गई। तो अपने पास देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, GMM, यहाँ पर मास और था छोटा, और ये क्या हो जाएगी 1/R माइनस 1/R प्लस H। ठीक है, यहाँ से मैंने R कॉमन ले लिया तो GMM R मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया R प्लस H। ठीक है, अब यहाँ से इसको फिर से बाइनोमियल लगा दूँ इसके ऊपर, क्या वैल्यू आ जाएगी, GMM/R 1 माइनस, यहाँ से बाइनोमियल अगर हम एक्सपेंड करें इस पर तो यहाँ से फिर R कॉमन लेके काट दूँ, 1 प्लस H/R, और रेज़ टू पावर क्या हो गई 1। अब बाइनोमियल एक्सपेंड करो इस पर, GMM/R 1 माइनस 1 एज इट इज़, ये बाहर आ जाएगा H/R, और ये वैल्यू हो गई अपने पास। अब खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई अपने पास, GMM/R, और इनटू में क्या आ गया H/R। यहाँ से वैल्यू रखो, GM/R² MH, ये किसके बराबर हो गया, G के बराबर, तो क्या आ गया mgh। जो फॉर्मूला आपने वहाँ पर पढ़ा था वो यहाँ से डिराइव हुआ है, किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ थी, और इससे आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे।